ने आपको बहुत पहले की तरह जो मैं 2020 21 22 में थी, जो मेरा लेवल था, जो मैंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करती थी, लोगों के ऊपर काम नहीं करती, अभी मैं लोगों की इतनी कॉल्स, इतने क्लाइंट्स कि मुझे 14 16 घंटे काम करना पड़ा। मैं इवन रात के 2 3 बजे तक क्लाइंट को हैंडल कर चुकी हूँ। अभी इतना हो चुका है कि मैं बहुत मिनिमम क्लाइंट्स लेती हूँ, और मिनिमम क्लाइंट्स लेने के बाद अपने आप को टाइम ज्यादा देना स्टार्ट कर लिया, अपने आप को प्रिपेयर करना। अगर आप अपनी तरफ से खुद को ध्यान नहीं रखोगे तो आप किसी को क्या नॉलेज दोगे? बाकी को कैसा ऑरा क्लींजिंग? तो इसलिए आप जो बोल रहे हो कि दांत ठीक करना, सब कुछ अपने बारे में ठीक करना, सेल्फ लव करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। किसी और से प्यार करना उससे बेटर है कि खुद से प्यार करो। जी, मेरा एक क्लाइंट है नॉर्मली, वो उसके कारण उसने बाहर जाना बंद कर दिया, उसने लॉक लगा के घर पे 24 घंटे बैठा रहता है, नाम जप करता है, किसी पंडित ने बता दिया नाम जप, जैसे आप बता रहे थे, नाम जप करने लग गया, राधे 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 राधे, उनको लगता है राधे राधे बोलने से वो आ जाएंगे, वो आई भी और चली भी गई, और फिर बाद में फिर से राधे 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 चलता है। उसने मुझसे हीलिंग करवाई, बात वगैरह की, मैंने उससे बैठ के डेली 2 घंटा बात की, मैंने उसको सिर्फ उतना कहा कि यार तू हीलिंग साइड में रख, उससे मुझे काउंसलिंग के पैसे दे दे। उसको प्रिपेयर करवाया, उसको बाहर घुमाया, उसको भेजा कि तू जा बाहर निकल, काम कर, ये कर वो कर, तब जाके उसने अपना जिम स्टार्ट किया, अपने ऊपर चीजें इंप्रूव करना स्टार्ट किया, तब जाके चीजें उसकी ठीक हुई है। नहीं तो अदरवाइज वो पर्सन इतना गम में हो चुका था कि मेरा 8 साल का रिश्ता था, उसने मुझसे शादी क्यों नहीं की, अब वो किसी से शादी करेंगी तो वो बर्बाद नहीं, उसका कर्म है वो छोड़ दे। तूने उसके चक्कर के कारण तू अभी अच्छा दिख नहीं रहा, मैंने उसको दिमाग में एक डाला कि तू अभी अच्छा दिख नहीं रहा, जिम कर, अपनी बॉडी अच्छी बना, अट्रैक्शन बढ़ा। सबसे पहले अट्रैक्शन हीलिंग से ही नहीं होगा, अट्रैक्शन अपने ऊपर जब होगा तब अपने काम करके होगा। एग्जैक्टली। अगर मैं आज खूबसूरत ना देखूं तो मुझे आज कोई ऑडियंस ना देखे। और आई थिंक ये एक बहुत कड़वा सच है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा सीरियसली। अगर मैं आज अच्छे से बात ना करूं, मैं कॉन्फिडेंस लेवल में बात ना करूं, तो मुझे कोई सुनेगा भी नहीं। अगर मैं आज अच्छी ना दिखूं तो आज मैं बिना मेकअप के यहाँ पे बैठ जाऊं, अच्छी नहीं दिखूंगी। तो वही पार्टनर है। अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप रो रहे हो, आप रोज रो रहे हो, रिलेशनशिप की बात करूंगी मैं, तो आप अपना गम बता रहे हो, तो सामने वाला कहेगा कि यार मैं इसके साथ जब भी आती है क्या रोतड़ू इंसान। एग्जैक्टली, ऐसे बोला भी जाता है। आप उसके साथ 2 घंटा मिलते हो, चलो बाहर घूमने फिरने, खाना पीना, इंजॉयमेंट्स, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। मेन बात सुनने वाली होती है, सामने वाला कुछ बोलना चाहिए सुन लो, पर ये नहीं कि आप भी सुनो सामने वाला भी सुने, ये इतनी बात होगी। ये रिलेशनशिप का बेस है, ये बहुत बेस है, और जिसको ध्यान भी रखना चाहिए। खुशी मैम, बाकी प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। देश में लोगों ने कहा कि सूर्य का साल है 2026, तो ना जाने कितना कुछ देखने को मिल सकता है। वो तो हर साल मिलेगा, वो तो हर साल मिलेगा, लेकिन अब अभी इसमें करीबन 7-8 महीने इस साल में बाकी हैं। अभी 4 महीने में हमने 3 महीने की बात करूं, 3.5 महीने की बात करूं, हमने बहुत कुछ देख लिया है, और हम चाहते हैं कि आने वाला जो टाइम है वो अच्छा जाए। आप क्या प्रेडिक्शन दे पा रही हैं, अभी क्या क्या देखना बाकी है? देखो, चीजें जो भी बुरी हो रही है, इसका रिजल्ट आप देखना कि चीजें अच्छी भी हो रही हैं। सोशल मीडिया आज ऐसा बेस हो चुका है कि हर किसी के नकाब उतारने पे भी तुला है। हम जिसको बिग समझते थे, जिसको बॉस समझते थे, उसके नकाब भी उतर रहे हैं। आप ये भी तो देखो, सन का साल है, हर किसी के नकाब भी तो उतर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े राजनेताओं के नाम भी आए हैं उसमें, तो हम नाम तो नहीं लेंगे, बट सारी चीज देखो, चीजें अच्छी हो रही है। जो भी डरा रहे चीजें और खराब होगी और खराब होगी, देखो एक परमात्मा का नियम है कि चीजें जो भी खराब होती है अच्छे के लिए होती है। जब बोलते ना कि अंत अस्ति आरंभ। एग्जैक्टली, यस, वेरी गुड। मेरे एक नोट है, जीवन में आप आए हो, आपका बचपन परमानेंट नहीं है, आपकी शादी परमानेंट नहीं है, आपके कपड़े भी सुबह उतर जाते हैं, धुलवाने पड़ते हैं ना। ये कितने टाइम तक आप कपड़ा पहनोगे? 3 महीने, 6 महीने, साल भर, उसके बाद चेंज होगा। ये कपड़ा किसी आपको दे दोगे, तो नथिंग परमानेंट। तो कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। जो चीज हो रही है, जो चीज का अंत मतलब बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, वो चीज रिश्ते में हो या फिर जो सामाजिक दायरा जो चल रहा है, जो आप बोल रहे हो, जो राजनीति चल रही है, ये सारी चीज कहीं ना कहीं, जितनी भी चीजें, जैसे गैस सिलेंडर का प्रॉब्लम्स होना, बहुत ज्यादा अग्निमोशन होना, भूकंप होना, जैसे गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाना,
फिर से और घटोती हो जाना। हर चीज का नियम जितना आप बढ़ाओगे उतनी चीज घटेगी, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है, आप भी परमानेंट नहीं हो। एग्जैक्टली खुशी मैम, थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात करते हैं और पॉलिटिक्स में कराते हैं आपसे थोड़ी सी प्रेडिक्शंस। जी, बंगाल के चुनाव में भाजपा की सरकार आ रही है या ममता बनर्जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने वाली है? ममता बनर्जी तो नहीं है। और अब हम बात करते हैं 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव की। उत्तर प्रदेश में चुनाव में अगर हम बात करें तो कैंडिडेट हैं अपने अखिलेश यादव जी और अपने योगी आदित्यनाथ जी। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर कौन बनने वाला है? अखिलेश यादव। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे जी हैं। जी जी, अखिलेश यादव बनेंगे। यूपी में योगी सरकार नहीं आने वाली? नहीं, काफी सारी चीज हो चुकी है। प्रयागराज की अगर बात करूं, मैं प्रयागराज में गई थी, बहुत सारी चीजें हो चुकी है, लोग खुश नहीं है। जहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाया था, राम मंदिर, वहां की भी सरकार, मतलब जो लोग हैं वहां पे भी खुश नहीं है। दिखाया कुछ और जा रहा है। पब्लिक को बहुत सारी चीजें अंदर से चीजें पता है और बहुत सारे लोगों को पता है, आपस में बात होती है। दिखाया कुछ, देखो सोशल मीडिया पे दिखाया कुछ और जा रहा है, रियलिटी सबको कुछ और पता चल रहा है। बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे इस स्टेटमेंट के बाद। ऑब्वियसली चलेगा। मैं खुद प्रयागराज गई थी और जब हादसा होने वाला था मैं वहां पे ही थी। 2000 जैसे कहा जाता है ना, 29 तारीख को जो हादसा हुआ, 2000 मतलब जनवरी 26 तारीख बात कर रहे हो? महाकुंभ की बात कर रही हूँ। इतने सारे सिलेंडर फटे, वो सिलेंडर का कहीं नाम नहीं बताया गया। इतने सारे वहां पे जो बोलते हैं ना कि जो कोटिया थी वो जल गई, उसका भी नाम नहीं। आए दिन सिलेंडर फटने की बात आती थी, आए दिन। आप ये प्रिडिक्शन एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते दे रही हैं या फिर जो चीज हुई थी वो बता रही हूँ मैं, प्रयागराज की बात। ठीक है। काफी सारे लोग मरे गए थे जब महाकुंभ का जो फेस आया था। एग्री हाँ, मैं मान लेता हूँ, ये काफी सब सारी चीजें चीज हुई हो गई थी। और दूसरी चीज मैं एक बात बता दूं, वहां पे मेंशन कहाँ पे किया कि कितने लोग मरे थे। एक साइड पे वीआईपी कॉर्नर था, एक साइड पे पूरा जनरल कॉर्नर था। अघोरी भी जो जनरल कॉन्वेंट में थे, 1 से लेके 6 के बीच में एक जनरल कॉन्वेंट था। 6 सेक्टर के बाद जो थे अघोरी थे, किन्नर समाज था। एक साइड में पूरा वीआईपी समाज था, जहाँ पे बहुत सारे गुरु जो थे वो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए पूरे गुरु दक्षिणा देने में कार्य चल रहे थे। और बहुत फॉरेन कंट्री के मेंबर्स भी आए थे और हमें भी बुलाया गया था। मैं भी वहाँ पे अमर उजाला के इवेंट्स में मुझे स्पेशली बुलवाया गया था। हमसे तो पैसे नहीं लिए, मेरा जाने आने का खर्चा हुआ था। पर वहाँ पे जब हमने रियलिटी देखी कि वीआईपी सेक्शन पूरा अलग था, फिल्म स्टार के मेंबर जितने भी थे पूरा वीआईपी सेक्शन अलग था, उनको पूरी वीआईपी ट्रीटमेंट थी। वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, सारी गड़बड़ थी जनरल। जहाँ पे अघोरी भी थे, अघोरी के अखाड़े भी थे, वहां पे किन्नर के अखाड़े थे, वहां पे गड़बड़। पूरा वन साइड, पूरा मतलब एक सेक्टर से लेके पूरे 15 से 16 सेक्टर तक की बात। तो यानी आपका कहना है कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनते हुए आपको नजर आ रही है, क्योंकि योगी से कुछ चीजें नाराज, मतलब बहुत सारी चीजों पे नाराज हो चुके हैं लोग। ठीक है जी। एक और बहुत बड़ी आपसे प्रेडिक्शन कराते हैं। 2029 में होंगे जनरल इलेक्शंस, यानी कि या तो मोदी सरकार आएगी या फिर विपक्ष की सरकार बन सकती है। सवाल सिर्फ इतना कि 2029 के चुनाव में क्या फिर से मोदी सरकार आएगी? नहीं, मोदी सरकार फिर से नहीं आएंगी। अब सरकार जो बनेगी, जो अभी जैसे कि राघव चड्ढा की बात की, सब लोगों ने उनको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। और राघव चड्ढा सच में बहुत अच्छे पॉलिटिक्स मेंबर है, काफी अच्छे हैं। ऐसे ही नए यूथ बहुत सारे आएंगे और एक अपना पक्ष बनाएंगे, एक नई पार्टी बनने वाली है। तो यानी 2029 में भाजपा सरकार नहीं आ रही है? नहीं आ रही। ओह माय गॉड। क्योंकि ऐसे नहीं कि पब्लिक उनसे खुश है ना खुश है, बहुत सारी चीजों का कंफ्यूजन माइंड में बन चुका है लोगों के कि क्या चीज हो रही है। मतलब भारत में एग्जैक्ट क्या बदलाव हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं और ये सारी चीज क्यों हो रही है और ये एकदम से सडनली बदलाव भी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सडनली बदलाव से भी लोग एकदम से डर जाते हैं कि एकदम से सडनली बदलाव भी क्यों हो रहा है एकदम से। यस, क्योंकि क्या है कि जाने आने के लिए दिक्कत हो जाती है, किसी काम के लिए दिक्कत हो जाती है। और यही चीजें जब से मोदी आए इन्होंने काफी बदलाव किए हैं, तो जिससे लोग चिढ़ चुके हैं। अभी नया बदलाव ठीक लगा, फिर अभी बदलाव के लिए बहुत परेशान दिख रहे हैं। तो यानी कि एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है कि 2029 में शायद भाजपा की सरकार भी ना आए।